1.5 फुटिया मोगली जानबूझकर सभी जानवरों को परेशान कर। मोगली को देखते ही सभी जानवर डर के मारे भागने लगते। सांप मोगली को डराने की सोचता और मोगली की दहाड़ से बेचारा खुद ही डर के भाग जाता। बाप रे! धीरे धीरे पूरा जंगल मोगली के नाम से डरने लगा। दरअसल एक दिन मोगली के दोस्त बघीरा को कुछ जानवरों ने घेर लिया। लूट ली। मोगली जंगल में ही नहीं आसपास के इलाके में किसी से नहीं डरता था। एक दिन मोगली को समुद्र की जलपरी पसंद आ गई। क्या नजारा है, क्या माल है। और जलपरी के चक्कर में मोगली अपने जंगल को भूल गया। बघीरा को याद आने लगी। जंगल के सभी जानवर प्यास के मारे तड़पने लगे। तो मोगली ने गुस्से में आकर बादलों को ही किडनैप कर लिया। और जो आपने देखा वह शक्तिमान का पोता यही था। गर्मी में चूहे लोग भी मजदूरी करके बच्चे पाल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। सभी जानवर चिड़ियाघर से छुट्टी लेकर घूमने जा रहे हैं। कुत्ते ने बैग चेक करने के नाम पर गेंडे अंकल का सूटकेस खराब कर दिया। गर्मी में बेचारी ट्रेन भी कुछ ऐसे चल रही है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं मुर्गियाँ भी फार्म हाउस से छुट्टी लेकर गोवा बीच पर जा रही है। चलती ट्रेन में मुर्गी को अंडा हुआ तो टीटी उसकी टिकट मांगने लगा, लेकिन वह साला टिकट लेकर पैदा हुआ है। आखिर सभी जानवरों की छुट्टी पूरी हो गई, इसीलिए सभी के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो केकड़े छुट्टियां मनाकर अपनी पर्सनल ट्रेन लेकर आ रहे हैं। ओ भाई ये क्या है? खत्म। गेंडे ने सालों को लपेट दिया। रोम रोम भाइयों। तो गिलहरी भी दवा दब लगी पड़ी है। पप्पू अंकल भी पर्सनल कार लेकर आ रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन गेंडे ने पप्पू को लपेटकर 6 गाड़ियों में ठोकने का टारगेट अचीव कर लिया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। जंगली चूहों ने अचानक गांव पर हमला कर दिया। रोम रोम भाइयों। और लोगों के घर और दुकानों में घुसकर सब कुछ खा गए और सभी सामानों को तोड़ फोड़ करके खराब कर दिया। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंच गए। तो राजा ने घोषणा की, जो भी इन चूहों को गांव से बाहर निकालेगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। घोषणा सुनते ही गांव वाले एक स्पेशलिस्ट को पकड़ कर ले आए। जय हिंद दोस्तों। स्पेशलिस्ट ने गांव में आते ही पुंगी बजाना शुरू कर दिया। 10-20 चूहे तो बूढ़ू की दाढ़ी में छुपे बैठे थे। स्पेशलिस्ट पुंगी बजा बजा कर सभी को गांव से बाहर ले गया। गांव वाले जैसे ही दरवाजा बंद करने लगे तो चिल्लाने लगा। स्पेशलिस्ट ने पुंगी बजाकर मैं बाबा टिल्लू, जिसमें सभी चूहे लोग दबादब घुस गए। और जैसे ही स्पेशलिस्ट ने राजा से पैसे मांगे तो राजा ने साफ मना कर दिया, बल्कि एक सोने का सिक्का भिखारी की तरफ फेंक कर मारा। स्पेशलिस्ट ने गुस्से में आकर पूरे गांव को श्राप दिया। जो पार्ट 2 में देखेंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये लड़की रो रो कर बेचारे मेंढक को अपने जाल में फंसा लेती है। दरअसल खेलते समय इस लड़की की बोल पानी में गिर जाती है और चालाक लड़की मेंढक के सामने सोने की बोल बताती है। तो टेंशन मत ले, अभी बता था भाई। पता ही नहीं था ना, तो आईफोन नहीं। इधर मेंढक सच में सोने की बोल निकाल कर ले आया। लो भैया जाना था ना बाबू, 5 मिनट। लेकिन 1 सेकंड। लेकिन लड़की बेचारे मेंढक को पानी में फेंक कर अपनी बोल उठाकर भागने लगी। इधर मेंढक भी लड़की का पीछा करते करते राजमहल के गेट पर पहुंच गया। अभी बता था भाई। हम संतोष पागल नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इधर लड़की के पिताजी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उसने दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा क्या कूकू। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इधर अंकल जी को सारा मसला समझ आ गया और उसे बैंड बाजे के साथ अंदर बुलाया गया। इधर मेंढक सीधा खाने वाली टेबल पर चढ़कर अपने अंडे के बदली शादी करने की मांग करने लगा। बाबू आपने थाना खाया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। बड़वा सिस्टम पार देंगे। बाप रे। बिल्ला कालू के साथ मिलके चूहे को निपटाने वाला धुआं छोड़ रहे थे। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर चूहा तो इन दोनों को चूतिया बनाकर निकल लेता है देख रहा है बिनो? और दोनों में आयरन की कमी पूरी कर देता है। घुस गया। ऐसे तो नहीं होता है। ये देख कालू अपने हथियार से चूहे का हवेली उठा देता है। बोल जा बब्बा की। इतने में चूहा दोनों को बराबर इनाम देने लगता है। लाठी चलता लाठी। तभी कालू बिल्ले को हथौड़ा थमा के दूसरी ओर से भगाने चल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इतने में ये दोनों घर की ऐसी तैसी करते हुए बिल्ले के पास पहुंच जाते हैं। तभी कालू चूहे के छेदा के पास दिवाली का गोला रखा आता है। पर चूहे को इसका गिफ्ट पसंद नहीं आता। बना दिया। खत्म। थक हार कर ये दोनों चूहे को घेर लेते हैं और दोनों ओर से इसके बिल में हाथ घुसा देते हैं। पर साले ये दोनों तो एक दूसरे को ही खींच कहाच करने पड़ जाते हैं। चिलगोजा भूख से मर रहा था तो सोचा चींटी कुछ खाना लाने गई है। रोटी खा लो।
और बोली भूख लगी है तो कमा के खाओ। खाली छोड़ी बताता है। चिलगोजा गिलहरे के पास गया तो गिलहरे को दया आई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। चिलगोजे ने अखरोट समझ लिए थे। ओ भैया धोखा। जल्दी वहाँ से हटो। फिर वह साला गिलहरियों के पास गया अच्छा। तो गिलहरियों ने नकली का केक तैयार कर दिया। चिलगोजा केक समझकर हाथों हाथ अंदर निकल गया। कुत्ता है तो कुत्ता। मोमबत्ती भी बुझ गई और चिलगोजा सच में सीरियस बीमार हो गया। चड्डी नहीं पहने हो ना? सभी अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठे हुए तो चिलगोजा साला बर्फ पिघलते ही खड़ा हो गया। खाओ माँ का। और जिन्होंने खाना नहीं दिया उन सबका जबरदस्ती खा गया। चड्ढा समझाओ इसे। लवड़े न भोजन। पॉकेटमार बिल्ले को कोई -5 स्टार होटल का इनविटेशन दे जाता है। जूस पिला दो। पर ये इनविटेशन तो चुस्ते के नाम पे निकलता है। डीजे गाने बजा। ये देख बिल्ले का सपना चूर चूर हो जाता है। मुझे जाने दो। नहीं। तभी बिल्ला नेटवर्क मार्केटिंग वाले का सूट पहन के रेडी हो जाता है टुन टुन की दिलवाते और चुस्ते को इधर ही छोड़ के चल देता है। क्यों हिला डाला ना? मगर लाडले। पर चुस्ता तो पहले से ही इधर बैठा होता है। शराब उत्पादन करने वाले की गलती। खत्म। जैसे तैसे करके बिल्ला उसी -5 स्टार होटल में पहुंच जाता है। अबे साले। और आते ही ये गरीब अपनी जीरो सिविक सेंस दिखाने लगता है। अच्छा जी। इतने में चुस्ता इसके मुंह का निवाला डकार जाता है। ये देख बिल्ला इसे सील करके अंदर चला जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। मुझे बवासीर है। पर चुस्ता तो पहले से ही बिल्ले का रजाई गर्म कर रहा होता है। आप कौन? जल्दी वहाँ से हटो। क्या माल है यार। इस हरामी का 1.5 करोड़ का चेक कहीं खो आज गया। मैं मर गया भैया। जादूगर चच्चा के सीने में देखता है पकड़ मारो जो। तो फिर ये सांप के बिल में देखता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन हरामी का पोपट हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन इसके भाई मोटू को लगता है कि चेक चूहे के पास है। जय हिंद दोस्तों। रोम रोम भाइयों। सिस्टम पार देंगे। और वह साला चूहे का पीछा नहीं छोड़ता और चूहा घर में लगी सीनरी में घुसकर और दूसरी सीनरी से बाहर आ जाता है। तभी मोटू चूहे को दुनाली से ठोकने की कोशिश करता है और हरामी 1.5 करोड़ के गम में मरने वाला है। लेकिन यह चूहा इस बम को बुझाकर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अपनी डार्लिंग को लेकर हरामी कुत्ते की पूंछ में हनीमून मनाने जाता है। आज की रात मजा हुस्न का। सिस्टम पार देंगे। अरे साला जादू। बिल्ला चुस्ते को देखते ही अंडे वाले तवे से दोनों पे छाप छोड़ने लगता है। खोपड़ी तो साले का। पकड़ मारो जो। लाठी चलता लाठी। तभी इन दोनों को खोपचे में चिराग मिल जाता है और इसे हिलाते ही इन्हीं के बिरादरी का जिन्न निकल आता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तो बेटे काम कर। तभी ये दोनों जिन्न से बोल के बिल्ले का थोबड़ा झन्नवा देते हैं। चलो 1 2 3। रुक तेरे को बताते। ये देख बिल्ला जिन्न को मारने के चक्कर में शेरू को बजा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। छोड़ दे माधर। ये देखो मेरी हालत। तभी शेरू से लात खाया हुआ बिल्ला चुस्ते का जिन्न लपक लेता है निकल लौड़े। आजा आजा। और राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। मजा आ रहा है। इतने में ये शेरू से पुराना हिसाब छुट्टा करने चल देता है। टूट गया। तभी ऊपर से कबाड़ी कलुआ चिराग लपक के इसे कबाड़ में भेज देता है और खुद बिल्ले के घर में डेरा डाल देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने में कलुआ सारा घर कबाड़ खाने में बदल देता है। सुकून का नाम सुना है? ये देख चारों मिल के कलुए से चिराग वापस हथिया लेते हैं। अब तू गया बेटा। पायलट पंखा उठाकर प्लेन में लगाता जय है। हिंद दोस्तों। इधर गजोधर पंखे को लात मारता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। फिर पायलट पंखे को सीधा थूक से चिपका देता है। अभी बता था भाई। रोम रोम भाइयों। सिस्टम पार देंगे। लो भैया चलो। फिर पायलट जैसे ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उड़ने की बजाय गोलियां चलने लगती हैं। इधर पायलट हथौड़ा लेकर उसे सुधारने जाता है। तब तक एयर होस्टेस मैम उन्हें आगे की शुभकामनाएं देती है। इधर पायलट साला नीचे से ड्रिल चला रहा होता है। फिर पायलट जैक लगाकर उसे ऊपर उठा देता है और बेचारे एरोप्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर पप्पू पायलट फिर भी उसे उड़ाने की कोशिश करता है। खत्म हो गया भैया मैटर। खत्म। और हवाबाजी के चक्कर में सबकी फील्डिंग सेट करवा देता है। ये क्या हो गया? चुप हो जा 7वीं फेल। प्यारेलाल चच्चा अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कि तभी बड़े खतरनाक लोग हैं। गजोधर चच्चा बाप रे। लेकिन उन्हें भूलने की बुरी आदत, इसलिए कुत्ते की डोज प्यारेलाल को, प्यारेलाल की डोज कुत्ते को चढ़ा दी। खत्म। अब प्यारेलाल कुत्ता बन गया और कुत्ता प्यारेलाल बन गया। गाड़ी स्टार्ट कर।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है। प्यारे लाल चिकन लेने गया तो अचानक कीड़ा जा गया। अच्छा 150 रुपया देगा। आंटी ने सोचा शायद मजाक के मूड में है और हाँ गजब। कुत्ते ने आंटी को गुलदस्ता देकर प्रपोज मार दिया। बाबू बाबू बाबू। ओ भाई ये क्या है? और चश्मा लगाकर अखबार पढ़ने लगा। दूधिया बेचारा दूध लेकर आया तो अंकल ने पैर को ही पकड़ लिया। अब आंटी का गुस्सा यानी पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।